नमस्ते बच्चों हम लोग प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। ततारा वामीरो कथा से हम लोगों ने इसके पूर्व 2 वीडियो में देखा। पहला तो मौखिक प्रश्नों का था, दूसरा लिखित प्रश्नों का क भाग था। अब यह भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, अर्थात इसके प्रश्नों के उत्तर लंबे करके विस्तार से लिखने होते हैं, लेकिन कभी भी अनावश्यक शब्दों में या वाक्यों को नहीं जोड़ना होता है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए और तत्पश्चात अपने से इनके उत्तरों को लिखिए। निकोबार द्वीप समूह के बारे में लोगों का क्या मत था? प्रिय छात्रों, यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह के बारे में लोगों का मत था कि यह सभी द्वीप आपस में मिले हुए थे, लेकिन अब तो यह द्वीप समूह हो गया है। अर्थात ऐसा मानना है लोगों को कि निकोबार से कार निकोबार अलग हो गया और इस तरह से यह घटना ततारा वामीरो की कथा से जुड़ी हुई है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। दूसरा प्रश्न है, ततारा को परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रिय छात्रों, ततारा दिन भर परिश्रम करने के बाद से नहा धो करके ताजगी महसूस करने के लिए समुद्र के किनारे जाता है। वहां जाने पर वह वहां की खूबसूरती को निहारता है। उसी बीच में वामीरो के गाए हुए मधुर संगीत को भी सुनता है। इसके साथ ही समुद्र से उठती गिरती लहरों को, तरंगों को देखता है और उन तरंगों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का ऐसा लग रहा है कि वे किरणें भी लहरों के साथ ही समुद्र में गोता लगा रही हैं। अर्थात हर समय एक नया दृश्य उपस्थित हो रहा होता है। शीतल मंद बयार बह रही है जो शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का एहसास करा रही है। तीसरा प्रश्न है, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या बदलाव आया? प्रिय छात्रों, वामीरो से मिलने के बाद से ततारा ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया, क्योंकि इसके पहले किसी भी युवती के आकर्षण में वह नहीं फंसा था। आज वह महसूस करने लगा कि उससे नजदीकी संबंध हो गया है, स्नेह पैदा हो गया है। आज वह सोचने लगा कि काश आज का दिन जल्दी से बीत जाए, क्योंकि यदि कल का सुबह हो जाएगा तो कल वामीरो से मिलने का उसने वचन लिया हुआ था कि तुम जरूर मिलने आओ, और इस तरह से वह उस दिन को जल्दी बीत जाना और नए दिन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्थात उबाऊपन महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे बेसब्री हो रही थी, व्याकुलता हो रही थी। चौथा है, प्राचीन काल में मनोरंजन एवं शांति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्रिय छात्रों, आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं जिसके द्वारा हम गीत, संगीत, नृत्य आदि का अनुभव करते रहते हैं। हमारे पास दूरदर्शन है, हमारे पास आकाशवाणी है, हमारे पास अन्य साधन भी हैं। लेकिन प्राचीन समय में लोगों के पास इस तरह की तकनीक नहीं थी, तो वह प्रकृति के संसाधनों के साथ ही मेल मिलाप करके जीते थे। पशुओं, पक्षियों आदि के साथ वह मनोरंजन करते थे, आपस में भी कुश्ती लड़ते थे। पशुओं को आपस में लड़ना या उनसे खुद लड़ना या खुद लड़ना, इसके अलावा नृत्य करते थे, गीत गाते थे, सभी लोग मिल करके भोज करते थे और खुशी का अपना इजहार करते थे। पांचवा है, रूढ़ियां जब बंधन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। प्रिय छात्रों, रूढ़ियां समाज द्वारा ही बनाई जाती है, अर्थात हमारे द्वारा ही निर्मित हैं। ये रूढ़ियां हमेशा समाज की भला के लिए होती हैं, लेकिन इस भलाई के मध्य कभी कभी
बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं और इन्हीं रूढ़ियों या परंपराओं के द्वारा होती हैं। कभी ऐसा हो कि उन परंपराओं या रूढ़ियों के द्वारा हमारे बीच कोई अनबन पैदा हो रही है, कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हमें तुरंत उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके लिए आपस में मिलजुल कर एकजुट होकर उस पर निर्णय लेना चाहिए और बिल्कुल समाप्त भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका तर्क संगत और क्या उपाय हो सकता है जिससे हमारा समाज और सुदृढ़ और उन्नतशील हो सकता है, उस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से इन रूढ़ियों के द्वारा हम एक दूसरे से बंधे होते हैं, अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। आपको पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और पूरे पाठ को पढ़ करके उससे क्या उत्तर हो सकता है अपने शब्दों में लिखना है और इससे अन्य भी किस तरह के प्रश्न होते हैं उस पर भी विचार करके लिखना है ताकि अधिक से अधिक अंक आप हासिल कर सकें। धन्यवाद।